आज हम क्लास 10th मैथ्स के यूनिट फर्स्ट वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं, जिनमें पहली है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स है ना। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है जो ज़ीरो से बड़े पूर्णांक होते हैं, है ना। ज़ीरो से बड़ी संख्या है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से 1 2 3 और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, इन्फिनिटी तक। अगली संख्या के बारे में जानते हैं, ये है पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, प्राकृत संख्याओं में ज़ीरो को और ऐड कर देने से, मिला देने से हमें प्राप्त हो जाती है पूर्ण संख्याएं, और ये भी अनंत तक होती है। ठीक है, ज़ीरो से लेकर अनंत तक। अब बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को भी जोड़ दिया जाए तो हमें पूर्णांक प्राप्त होते हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि जो ज़ीरो से छोटी संख्याएं होती है, जो ज़ीरो से छोटी संख्याएं होती है वे ऋणात्मक या नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, और जो ज़ीरो से बड़ी होती हैं उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, और ये जो ज़ीरो है ये ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स। ठीक है, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, Q ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। इसके उदाहरण हो जाएंगे 1/2, 3/5। ठीक है, 4 भी यहाँ हमारे परिमेय संख्या होगी क्योंकि 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, etc। 5th अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ठीक, परिमेय संख्याओं को उल्टा, जिन्हें P/Q
के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जिन्हें P बटा Q में Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। उदाहरण पाई √2 √5 है ना। अब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? उपरोक्त संख्याओं का मिश्रण। ठीक है, वास्तविक संख्या कहलाती है। इसे हम इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रमेय। प्रमेय आखिर होती क्या है? प्रमेय प्रमेय एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो किसी अन्य सवाल या अन्य कथन को पुनः सिद्ध करने के लिए काम आता है। प्रमेय एक सिद्ध किया कथन होता है जो किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होती है हमारी यूक्लिड विभाजन अभिक्रिया प्रमेयिका। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है ना, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने 12 में 4 का भाग लगाया। ठीक है, 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, 12 में से 12 गया तो 0। अब 0 यहाँ क्या है? शेषफल। 0 क्या है? शेषफल, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, 3 यहाँ पर है, भागफल। इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q का मतलब क्वोशिएंट। ये होता है 12 यहाँ पर जो अंदर लिखा जाता है भाज्य। ठीक है, और ये जो बाहर की तरफ लिखा गया है 4, इसे कहते हैं भाजक।
अर्थात जिसमें भाग दिया जाता है उसे तो कहते हैं भाज्य, और जिसका भाग लगाया जाता है उसे कहते हैं भाजक। A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जहाँ ए और बी क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। क्यू जैसा कि अभी बताया भागफल, ठीक है, और आर शेषफल। ठीक है। अब यहाँ पर एक शर्त होती है। शर्त क्या है इसकी? ये जो हमारा शेषफल होगा, मतलब आर होगा, शेषफल होगा, वो या तो ज़ीरो के बराबर होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। ठीक है। और ये बी जो कि हमारा भाजक है, ये सदैव आर से बड़ा होगा, आर से बड़ा होगा और ज़ीरो के बराबर भी हो सकता है। ठीक है। इसका मतलब है कि आर और बी, शेषफल और भाजक, शून्य भी हो सकते हैं। अब आगे हम आपकी बुक का एक्सरसाइज 1.1 ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। 135 और 225 यही दे रखा है। 135 इज लेस देन, 135 इज लेस देन, से गलत हो गया, यहाँ लिख देते हैं 135 लेस देन 225। ठीक है। अब हम अपनी भाग विधि अपनाते, बड़ी संख्या हमेशा अंदर लिखेंगे, छोटी संख्या बाहर की तरफ। ठीक है। अब एक रफ शीट लेते हैं, रफ शीट में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 135, ठीक है, किसका भाग लगाना है हमें? 135 में 225 है ना, 225 में 135 है, कितनी बार जाएगा देखते हैं। 135 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है? 270 है ना, तो नहीं जाएगा, मतलब एक बार जाएगा 135। ठीक है, लगाते हैं 135 वन टाइम, कितना बचा? 09। ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा पहले भाजक था अब वो हमारा भाज्य बन जाता है, मतलब 135 को अब हम अंदर की तरफ लिख देते हैं, कितनी बार जाएगा? 90 इंटू 2 करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 ज़्यादा है तो मतलब एक बार ही जाएगा ये भी, तो 90 रेस्ट 45। ठीक है। अब भाजक हमारा क्या बन जाएगा? 90, सॉरी भाज्य 90 है ना। टू टाइम्स, जब तक शून्य प्राप्त ना हो जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कंटिन्यू रहेगी। इधर देखते हैं अब हम। ठीक है, हम HCF याद करते हैं। पहली बार में क्या हुआ? A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। हमारा A क्या था फर्स्ट टाइम में? 225, B 135 और Q 1। ठीक है, और R कितना था? 90। सेकेंड टाइम
सेकेंड टाइम हमारा ए था 135, बी 90 और क्यू 1। ठीक है, रिमाइंडर 45। थर्ड टाइम में क्या हुआ, हमारा ए तो हो गया 90, बी हो गया 45, क्वोशिएंट हो गया 2 एंड रिमाइंडर 0। और HCF जो अंतिम पद में, ठीक है, जो अंतिम भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। अंतिम भाजक क्या है हमारा 45, तो यही हमारा HCF है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर में हम कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।